हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि पूर्वी बुक का है. लेट्स बिगिन. So let's begin the story. Ramanath was the son of a rich landlord. His father left him large tracts of land when he died. तो रामनाथ एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था और उसके पापा जब मरे उसने उसे बहुत सारी एरिया ऑफ लैंड दिया. ट्रैक्ट्स मतलब एरिया. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उस लैंड का ध्यान ही नहीं रखा. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. तो उसके पास एक फनी सा आइडिया था. वो मानता था कि कोई ऐसा मैजिक लिक्विड है, जादुई लिक्विड है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा. तो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. तो इसी पोशन को समझने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए वो सब सारा समय उसी में गवा देता. पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप. तो लोग उसे उल्लू भी बना देते, उसको चीट करते थे कि हाँ हाँ हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन बताते नहीं थे. लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी. गिव अप का मतलब हार नहीं मानी, स्टॉप ट्राइंग. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो उसकी जो वाइफ थी, बीवी थी मधुमती, वो इस सबसे थक चुकी थी और वो परेशान भी थी क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ कितने ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहा है, वेस्ट कर रहा है इस सब चीज़ों में. और उसे पक्का यकीन था कि बहुत ही जल्द अब उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि अब रामनाथ सारे पैसे किस में खर्च कर रहा था, उस मैजिक पोशन के बारे में पढ़ने के लिए. सो वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन. तो एक दिन एक बहुत ही फेमस सेज यानी कि साधु या जो वाइज पर्सन होता है, महीपति नाम का, वो उनके टाउन में आया. रामनाथ became his follower and asked him about the potion. तो रामनाथ उसका फॉलोअर बन गया और उसने उससे पूछा कि ऐसा पोशन होता है या नहीं. To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult. Tell me," requested Ramanath, not believing his luck. तो रामनाथ ने जब पूछा कि सेज से क्या तुम्हें पोशन के बारे में पता है, तो सेज ने भी, साधु ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, जब मैं हिमालय पे ट्रैवल करने गया था तो मैंने पढ़ा था कि ऐसा पोशन कैसे बना सकते हैं, लेकिन इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है. तो रामनाथ ने कहा कि प्लीज़, मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बता दो मुझे, क्योंकि उसे अपने लक पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं था क्योंकि इतनी बारी चीट हो चुका था. अब मुझे मैजिक पोशन का पता ही नहीं चल रहा था. तो काइंड ऑफ जो सेज था वो उसकी आखिरी होप थी. So, sage ने क्या कहा? You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. तो जो सेज था, साधु था, उसने बताया कि तुम्हें एक बनाना का, केले का पौधा लगाना है, ठीक है, और उसे हर रोज़ पानी देना है अपने हाथों से. और विंटर में, ठंडियों में, उस पर मॉर्निंग ड्यू यानी कि ओस सी आ जाएगी उसके पत्तों पे, और उस ओस को तुम्हें एक बॉटल में कलेक्ट करना है और स्टोर करना है. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I'll chant some magic words which will turn it into a magic potion. तो साधु कहता है कि अब जब तक तुम्हारे पास 5 लीटर नहीं हो जाते इस ड्यू की, इस ओस के, तब तक तुम इसे स्टोर करते रहो. जैसे ही 5 लीटर हो जाएंगे इस ड्यू के, ओस के, तो इसे मेरे पास ले आना. मैं इस पे चैंट यानी कि कुछ मंत्र पढ़ दूंगा, कुछ चमत्कारी वर्ड्स जो कि इसे एक जादुई पोशन में, जादुई लिक्विड में बदल देंगे. अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और इस पोशन का, इस लिक्विड का एक ड्रॉप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसमें बदल देगी? गोल्ड में. So Ramanath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. तो रामनाथ अब चिंता में पड़ गया, उसे स्ट्रेस हो गया क्योंकि विंटर तो कुछ ही महीनों के लिए रहती है, तो उसे तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने में. You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. तो जो साधु होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें जितने बनाना प्लांट्स, केले के पौधे उगाने, तुम उतने उगा सकते हो, लेकिन याद रखना उनका ध्यान तुम्हें खुद रखना है और जो ओस की बूंदें हैं वो तुम्हें अपने खुद के हाथों से कलेक्ट करनी है.
Ramanath went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. तो रामनाथ घर गया और अपनी बीवी से बात करने के बाद उसने जो इतने बड़े बड़े जो एरिया फील्ड था उसके पास जो कि ऐसे ही खाली पड़ा था इतने सालों से, उसने उसको साफ करना शुरू कर दिया. There he planted रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट. तो वहाँ पे उसने लंबी लंबी पूरी रो उसने बनाना प्लांट से लगानी शुरू कर दी. ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर. तो उनका टेंडेड मतलब उसका ध्यान रखा, बहुत केयरफुली बहुत सावधानी से उसने उन बनाना प्लांट्स का ध्यान रखा. और विंटर के टाइम उसने थोड़ी थोड़ी जो ओस की बूंदें हैं उससे जो बनाना की लीफ भी आई उसे कलेक्ट करा. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got good price for it. तो उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो स्मार्ट थी, जो भी बनाना आते थे वो उसे मार्केट ले जाती और उसके लिए अच्छे भाव में उसको बेच के आती. Over the years, Ramanath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. तो सालों साल रामानाथ बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाता गया और उनके पास एक बहुत बड़ी प्लांटेशन हो गई. क्रॉप और प्लांटेशन में अंतर ये होता है, प्लांटेशन यानी कि बहुत बड़े एरिया पे एक ही तरह का क्रॉप, एक ही तरह का प्लांट उगाना. तो यानी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े फील्ड्स पे सिर्फ बनाना उगाए. एंड एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू. यानी कि 6 साल बाद अब उसके पास 5 लीटर ड्यू था, 5 लीटर ओस थी. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. अब वो ध्यान से जो 5 लीटर बॉटल थी वो सेज यानी कि साधु के पास ले गया. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. तो जो सेज था साधु हंसने लगे, स्माइल करने लगे और मटर्ड यानी कि बुदबुदाना नहीं होता कि ऐसे करके उन्होंने कुछ वाटर के ऊपर बोला यानी कि वो चैंट किया. देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट. तो उसने वो बॉटल वापस रामनाथ को दे दी और उसने कहा अब इसे ट्राई करो. Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. तो रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें स्प्रिंकल करी यानी कि छिड़की एक कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तन पर और उसने उसका वेट किया कि वो कब गोल्ड यानी कि सोने में बदल जाएगी. To his surprise, nothing happened. This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life. तो उसके सरप्राइज से यानी कि अचंभे की बात है पर कुछ हुआ ही नहीं. तो उसने सेज को कहा, साधु को कहा, ये तो चीटिंग है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरी लाइफ के 6 प्रीशियस यानी कि वैल्यूएबल साल बर्बाद कर दिए. अब वो गुस्से में आ गया रामनाथ. लेकिन जो सेज महीपति थे ही ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड. तो जो साधु थे वो फिर स्माइल ही करने लगे और उन्होंने उसकी जो बीवी थी उसको आगे बुलाया. She came with a big box. वो बड़े से बॉक्स के साथ आई. When she opened it, inside shine stacks of gold coins यानी कि एक के ऊपर एक गोल्ड के कॉइन्स ऐसे लदे हुए थे. Now the sage turned to the very surprised Ramanath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." तो जब जो सेज है साधु ने जो हैरान जो चिंब में है रामानाथ उससे बोला कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता, ऐसा कोई चमत्कारी लिक्विड नहीं होता जो कि चीज़ों को गोल्ड में बदल देता है. यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन. रामानाथ ने बहुत मेहनत से अपने जो लैंड था उस पर काम किया और बनाना की प्लांटेशन बनाई. व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट. उसने कहा कि जब तुम ट्रीज पे काम कर रहे थे, उनका ध्यान रख रहे थे, तो जो हमारी पत्नी है उसने वो फ्रूट्स बेचे मार्केट में और उसी से पैसे आए. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. यानी कि जो मेहनत करते हैं उसी से असली पैसा आता है, ना कि किसी जादू से. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. तो जो साधु है वो कहता है अगर मैंने तुम्हें ये पहले बताया था कि मेहनत करके ही पैसा आता है तो मेरी बात सुनते ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा तुम्हारे साथ मजाक सा किया, ट्रिक खेली. तो रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशंस फ्रॉम दैट डे ऑन. तो रामनाथ को अब समझ आ गया कि कोई जादू से नहीं कोई भी चीज़ सोने में बदल जाती, हमें मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है और उसी से हमें सोना या पैसे मिलते हैं. तो जो साधु के विजडम वाले वर्ड्स थे यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग वाइज वर्ड्स थे, उनको सुन के रामनाथ ने और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया अपने खेत पे, प्लांटेशन पे.
ठीक है, तो हमेशा याद रखना है हार्ड वर्क पेज ऑफ, हमेशा मेहनत करनी चाहिए और फल ज़रूर मिलेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, वेरी मॉरल स्टोरी बाय सुधा मूर्ति। होप यू लाइक्ड इट।